जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दर्शन, कर्तव्य का प्रकाश और आत्मा का संवाद है। आइए सुनते हैं गीता का सार एक ऐसी दिव्य आवाज में जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर सुनाया था और जो आज भी हमारे जीवन के संघर्षों में उतनी ही सजीव है। अर्जुन की दुविधा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, कौरव और पांडव। रथ के मध्य खड़े अर्जुन ने जब अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को शत्रु पक्ष में देखा तो उनका मन भर आया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। मैं अपने ही भाई बांधवों का वध कैसे करूं? यह केवल अर्जुन की दुविधा नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की मन स्थिति थी जो अपने धर्म और रिश्तों के बीच फंसता है। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण का पहला उपदेश। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तू जिस शरीर को अपना मान रहा है वह नश्वर है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। न जायते म्रियते व कदाचिन, नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अध्याय 2। उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही गीता का पहला सूत्र है। कर्म करो निष्काम होकर। संकल्प और ज्ञान का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि केवल कर्म ही नहीं, ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्म को भक्ति और विवेक के साथ करता है वह मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। उन्होंने कहा, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, यानी बुद्धि से युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है। यहाँ गीता ने बताया कि संसार के सारे बंधनों से छूटने का एकमात्र उपाय है विवेक और भक्ति। भक्ति का महत्व जब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या मैं केवल भक्ति से भी आपको प्राप्त कर सकता हूँ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा से एक पत्ता भी अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे सरल मार्ग बताया, भक्ति। उन्होंने कहा, जो मेरा भक्त है मैं उसके हर संकट में साथ हूँ। योग, समत्व का विज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि योग का अर्थ केवल आसन नहीं बल्कि वह अवस्था है जहाँ मन, बुद्धि और आत्मा सब एक हो जाते हैं। समत्वम योग उच्यते, यानी सफलता और असफलता दोनों में सम रहना, यही सच्चा योग है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर जो व्यक्ति अडिग रहता है, संतुलन में रहता है, वही योगी है। जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा, वो श्री कृष्ण ही समय है, काल है, ब्रह्म है। कालोस्मि लोक अक्षय कृत प्रवृद्धो, यह वह क्षण था जहां अर्जुन को आत्मबोध हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू केवल निमित्त है। युद्ध तुझे करना है, परंतु परिणाम मैं तय कर चुका हूँ। गीता का सारांश। गीता का सार क्या है? कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। योग, संतुलन में जीना है, भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। जीवन में जो हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ अनुस्मर युद्ध च, अर्थात मुझे स्मरण कर और अपना कर्तव्य निभा। समापन। श्रीमद् भगवद गीता हमें केवल धर्म का उपदेश नहीं देती, यह हर समय, हर युग, हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करती है। आज भी जब हम संकट में होते हैं, जब निर्णय लेना कठिन हो, जब जीवन उद्देश्यहीन लगे, गीता कहती है, कर्म करो, आत्मा अमर है, भक्ति में स्थिर रहो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। आप सुन रहे थे गीता का सार धर्म गाथा के साथ। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।